आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भक्तमाल जी से यह कथा श्री उद्धव जी के बारे में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आपको यह हर्ष होगा कि यह भक्तमाल की सच्ची कथा है और उद्धव जी के बारे में है, जो भगवान कृष्ण के सखा हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, उद्धव जी भगवान के सखा और भक्त भी थे। अक्रूर के साथ जब भगवान ब्रज से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सभी यादवों को उन्होंने सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा कि उद्धव जी, ब्रज की ब्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। उन्हें जाकर तुम समझा कर आओ। उन्हें मेरा संदेश सुना देना कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के ब्रज में आ गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें ब्रजवासियों ने घेर लिया और नए लोग भांति भांति के प्रश्न करने लगे। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सभी को यथा योग्य उत्तर दिया और सभी को धैर्य भी बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुना दिया। उन्होंने कहा, भगवान वसुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमें भगवत बुद्धि लगाओ और सर्वत्र उनको देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा कि उद्धव जी, आप तो ठीक कहते हैं, किंतु हम गंवारी वनचरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उस सुंदर श्याम की भोली भाली सूरत पर ही मोहित हैं, अनुरक्त हैं। उनका वह हास्यास्पद, उनका हंसी भरा मुखारबिंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींचती जा रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनको अनंत स्मृतियां उनकी अंकित हैं। तिल भर भी जमीन खाली नहीं है जहां उनकी कोई मधुर स्मृति ना हो, उनकी याददाश्त ना हो। हम इन यमुना की पुलियों, वन पर्वत वृक्षों और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखती हैं, जहां उन्हें उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। अनेक उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कहने लगे, वंदे नंद व्रज श्रीणाम पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीमद्भागवत गीता के 10वें अध्याय का 47वां श्लोक है कि मैं इन ब्रजनांगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भावना से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भवनों को पावन करने वाली है, तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हो गए कि वे सारा ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर भी उनके साथ गए। यदुवंशियों ने मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। दोस्तों, यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में उद्धव जी का
एक ऐसा स्थान था जिसको हम अद्वितीय कह सकते हैं। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ यह कहने लगे, नाहं तवार्घ्रे कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामुपि। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का यह 6ठा श्लोक है कि हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं इस लोक में इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा। इसलिए तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, यह समझकर उद्धव जी चले गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी प्रभास में पहुँचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुँचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान मिले। उद्धव जी ने रोते रोते उनको प्रणाम किया। दैव योग से पाराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए श्री भगवान मैत्रेय जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। भगवान अपने परम धाम को पधार गए। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा कि यदुवंश के सब लोग कुशल तो हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी डाह बांधकर रो पड़े और रोते रोते उन्होंने क्या जवाब दिया, यह संस्कृत में है। कृष्णद्युम्मणि लोचे गीर्णे ध्वजगरेण ह किं नु नः कुशलं भूयां गतश्रीषु गहेद्वहम् दुर्भगो वत् लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न वेदुर्हरिं मीना एवोडुपम्। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 2 श्लोक में है ये। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रसे जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशलता क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन रात पास में रहने पर भी अपने भगवान को नहीं पहचान सके। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय यानी कि नुकसान होने की बातें सुनाई। उद्धव जी परम भगवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट लिखा है, यह संस्कृत में है।
अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोदवोऽपि मन्यूनो यद्गुणेनार्दितः प्रभुः अतो मधयुन्नं लोकं ग्राह्यन्नः तिष्ठतु। अर्थात मेरे इस लोक से चले जाने के बाद उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं हैं, अतः वे ही सभी को इसका उपदेश देंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं उनके भगवत प्रेम के संबंध में हम तो क्या कह सकते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, उद्धव जी भगवान के राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ कहे जा सकते हैं, जिन पर भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा और अनुकंपा रही। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और इसी तरह के वृतांत अगर आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।